आयुष ने कहना शुरू किया। खुशी जी, एक बात बताइए, आपने ही कहा था वह आपका सिर्फ एक मित्र था और वह शादी करके आपसे दूर चला गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दोस्त अपनी ज़िंदगी में खुश है। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। क्या आप उसको खुश देखकर खुश नहीं हैं? जी, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, वह सिर्फ मेरा मित्र ही है, पर उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है। मैं आज भी वहीं हूँ, उसकी बातों, उसकी यादों में खोई हुई हूँ। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। आयुष खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर पूछा, एक बात बताइए, आपका दोस्त आपको क्यों छोड़कर चला गया? जी, उसके परिवार वाले तैयार नहीं थे। अपने माता पिता की इकलौती संतान था वह। उसने कहा था कि अपने माता पिता के खिलाफ जाकर मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी। तब उसने मुझसे इतने सारे वादे क्यों किए? 2 साल तक वह मेरे साथ घूमता फिरता रहा। हमने एक साथ जीवन बिताने के ना जाने कितने सपने देखे थे, पर उसने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। बस जाते जाते उसने इतना ही तो कहा, भूल जाओ मुझे और हो सके तो खुश रहने की कोशिश करना। हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही था। पर क्या इतना आसान है उसे भूल जाना? आयुष के सामने एक बार फिर अतीत उसके सामने खड़ा था। उसने भी तो यही कहा था। कुछ क्षण के लिए एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। आयुषी ने भी तो यही कहा था, पर क्या वह उसे भूल पाया था? हर सांस के साथ उसकी याद आती थी। क्या पहले प्यार को भूल जाना इतना आसान था? आयुष ने अपने सिर को झटका दिया, जैसे वह उन यादों से पीछा छुड़ा लेना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को एकत्र किया। खुशी जी, एक बात बताइए, माना आपका वो मित्र आपको छोड़कर चला गया, उसने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा? उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि आप मर रही हैं या जी रही हैं? पर एक बार सोच कर देखिए, क्या आप उसका बुरा चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी आयुष की बात सुन चटपटा गई। क्या आप चाहती हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो इस दुनिया? पागल हो गए हैं आप। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। आयुष हल्के से मुस्कुरा दिया। खुशी जी, आप उस लड़के से इतना प्रेम करती हैं कि उसके एक्सीडेंट की कल्पना मात्र से ही आप सिहर उठी। फिर आप उससे नफरत कैसे कर सकती हैं? एक बात बताइए, अगर उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर आपसे शादी कर ली होती, तो क्या आप और वह लड़का अपने जीवन में खुश रह पाते? क्या जिस खुशी की तलाश में आप इतने दिनों से भटक रही हैं, वह खुशी किसी के दिल को दुखा कर मिल पाती? हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए इससे कुछ बेहतर सोच रखा है। मान लीजिए आपकी उससे शादी हो भी जाती, वह अपने माता पिता का दिल दुखाकर आपके साथ आगे भी बढ़ जाता, पर जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर अगर उसे यह एहसास हो जाता कि उसकी खुशियों का किला माता पिता के अरमानों को कुचल कर बनाया गया है, तो क्या वह या आप कभी जीवन में खुश रह पाते? हर रिश्ते को नाम देना ज़रूरी तो नहीं, पर उस रिश्ते की खुशी में हम खुश तो ज़रूर हो ही सकते हैं। क्या जीवन साथी के रूप में ही हम किसी के हमराज और हमसफ़र बने, दोस्त और शुभचिंतक बनकर भी तो हम साथ चल सकते हैं। आप एक बेहतर दोस्त भी तो साबित हो सकते हैं। प्यार का नाम सिर्फ पाना तो नहीं। आयुष को लगा ना जाने क्यों महीनों से जमा हुआ वह गुस्सा, वह दर्द अचानक से पिघलने लगा। आयुष अपनी बात कहकर चुप हो गया। खुशी भी कुछ समय के लिए सन्नाटे में आ गई। शायद उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था, और कहीं ना कहीं आयुष को भी इतनी छोटी सी बात आज तक उसे क्यों नहीं समझ में आई थी। आयुष और खुशी के एक जैसे
दुख ने उन्हें एक कर दिया था और आज एक जैसे सुख ने भी उन्हें एक कर दिया था। आयुषी उस दिन उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने आयुषी में सिर्फ एक हमसफ़र की ही तलाश क्यों की? क्या वह एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते थे? आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आयुषी के रूप में उसने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया था। बस अब और नहीं, कल सुबह ही वह आयुषी को फ़ोन करेगा और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा। जीवन साथी तो नहीं, पर एक शुभचिंतक, एक दोस्त के रूप में तो उनका रिश्ता कायम हो ही सकता है। आयुष ने एक खूबसूरत सा गाना खुशी के लिए बजाया। आज वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं वह खुश भी था और शायद खुशी को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया था। आसमान साफ था और चांद पूरी रोशनी में नहाया हुआ था। सामने विमेंस हॉस्टल की वह आखिरी खिड़की की लाइट महीनों बाद आज ना जाने क्यों बंद हुई थी। आयुष आश्चर्य में था। शायद उस खिड़की के पीछे बेचैन परछाई को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया था। आज एक साथ एक नहीं, तीन तीन जिंदगियों को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। आयुष ने घड़ी पर नज़र डाली। कार्यक्रम ख़त्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। बस एक कॉल और एक गाने के साथ उसे कार्यक्रम समेटना था। तभी ट्रेन सन्नाटे को चीरती फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, क्या आपका होस्ट और दोस्त ये जान सकता है कि वह किस से बात कर रहा है? जी, मेरा नाम आयुषी है, आयुषी मित्तल। आयुष को आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लगी। आयुष जी, जिस कॉलेज में आप पढ़ा करते थे, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। 2018 बैच। ये तो आयुषी की आवाज़ थी। उसकी आयुषी उसकी। आयुष ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जी आयुषी जी, कैसी हैं आप? आयुष की आंखों के सामने आयुषी के साथ बिताए पल एक झटके के साथ गुजर गए। आयुष जी, मैं रोज़ आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, पर आपने फ़ोन तो कभी नहीं किया। आयुष की आवाज़ में एक रूखापन था। रुकते रुकते भी जज्बात बाहर निकल आए थे। उसने अपने आप को संभाला। खैर छोड़िए, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। अभी आप किसी लिसनर को जिस तरह से समझा रहे थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आप सबके दिल का हाल पूछते हैं, कभी अपने दिल का हाल भी तो बताइए। आयुष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसमें एक शरारत छुपी थी। आयुषी के लिए उसकी सारी नाराज़गी दूर हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसने बड़े अंदाज से आयुषी की बात का जवाब दिया। दिल की दिमाग ने सुनी ही कब। तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत से किनारा कर लूँ और दिल कहता है ये तजुर्बा दोबारा कर लूँ। आयुषी खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ पूरे स्टूडियो में गूंज रही थी। आयुष भी उसके साथ हंस रहा था। आज उसके दिल से बोझ उतर चुका था और शायद आयुषी के साथ आयुष भी आज वर्षों बाद खुलकर दिल से मुस्कुराया था। स्टूडियो में गाना बज रहा था। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का यह पल थम सा गया है। सचमुच आज समय थम गया था। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।